हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक परिनलिका जिसमें 500 फेरे प्रति मीटर में है में 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इसके भीतर लोहे की कोर रखी है जिसकी चुंबकशीलता 5000 है। कोर के भीतर ज्ञात कीजिए। बच्चों, पहला हमें ज्ञात करना है चुंबकीय प्रवृत्ति H, दूसरा ज्ञात करना है चुंबकन तीव्रता I और तीसरा ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र B। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमारे पास क्या है कि एक परिनलिका है जिसके अंदर हमने क्या किया, लोहे की कोर रखी है और उसकी चुंबकशीलता हमें दी हुई है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एक चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता, जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता निम्न प्रकार संबंधित होते हैं। चुंबकशीलता निम्न प्रकार संबंधित है। इन दोनों में क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक संबंध होता है। तो निम्न प्रकार संबंधित है और वो संबंध क्या होता है हम देखते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता में बच्चों संबंध क्या है, म्यू आर बराबर बच्चों हमारे पास एक धन काई के बराबर होता है। जहां म्यू आर तो क्या है बच्चों, आपेक्षिक चुंबकशीलता है तथा काई क्या है हमारे पास, काई हमारे पास चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो काई क्या है यहाँ पर, चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई। तो यहाँ से बच्चों हमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम, चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर हमारे पास हो जाएगी बच्चों म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता ऋण 1 के बराबर। और बच्चों यहाँ प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे कि काई किस लिए, चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसा दिया गया, एच दिया गया है। तो एच बराबर काई बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर ऋण 1 के बराबर। इस प्रकार हम चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं कि जो चुंबकन तीव्रता होती है आई, वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो चुंबकन तीव्रता आई, चुंबकन तीव्रता आई हमारे पास बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, तो ये बराबर होती है बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति काई गुणा चुंबकन क्षेत्र जो होता है एच डैश। तो यहाँ पर बच्चों चुंबकन क्षेत्र को हमने एच डैश से लिखा, तो चुंबकन क्षेत्र बराबर होता है अब, तो चुंबकन क्षेत्र एच डैश, चुंबकन क्षेत्र है हमारे पास क्या है बच्चों, एच डैश, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एच डैश हमारे पास बराबर हो जाता है बच्चों एन गुणा आई के। जहां पर एन हमारे पास क्या है, फेरों की संख्या है। एन तो क्या हो गया, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। और आई हमारे पास क्या हो जाती है यहाँ पर, आई हो गई हमारे पास यहाँ पर धारा। तो ये हमारे पास बच्चों इसका सूत्र क्या बन जाएगा, हमारे पास आई बराबर हमारे पास बन जाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया चुंबकीय प्रवृत्ति काई गुणा एन गुणा हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हमारे पास चुंबकन तीव्रता होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बी से दर्शाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है बच्चों म्यू जीरो एन आई के, म्यू जीरो अर्थात म्यू नोट एन आई के। म्यू नोट क्या होती है बच्चों, हमारे पास वायु या निर्वात की चुंबकशीलता जिसका मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर। ये नियतांक होती है, एन फेरों की संख्या और आई धारा है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने लिखा बच्चों दिया गया है, और हमें प्रश्न में दिया है बच्चों फेरों की संख्या और धारा का मान। फेरों की संख्या दी गई है 500, धारा का मान दिया गया है बच्चों 3 एम्पियर। आई बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, 3 एम्पियर के बराबर। और चुंबकशीलता, अपेक्षित चुंबकशीलता का मान दिया गया है बच्चों 5000 के बराबर। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले भाग को हल करते हैं, जहां हमें क्या निकालना है, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे दर्शाया हुआ है, यहाँ पर एच से दर्शाया हुआ है। तो ये हमारे पास हो जाएगी एच बराबर, हमें क्या करना है, म्यू आर में से एक को घटाना है। अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 5000 में से हम एक को घटा देंगे। तो 5000 में से एक को घटाएंगे तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 4999 के बराबर। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तो कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 4999 के बराबर। अब हम इसके दूसरे भाग को हल करते हैं, जहां हमें आई का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, आई का मान है हमारे पास, काई से गुणा करना है था, चुंबकीय प्रवृत्ति से गुणा करना है। तो 4999 गुणा एन गुणा आई हमें करना है बच्चों। तो एन 500 और आई कितना है हमारे पास, 3 है। इससे गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने पर हमें बच्चों किसका मान प्राप्त हो जाएगा, आई का मान प्राप्त हो जाएगा। और वो हमें प्राप्त हुआ बच्चों 7.4985 गुणे हमारे पास होगा 10 की घात 6 एम्पियर प्रति मीटर। तो ये हमें इसका मान प्राप्त हो गया एम्पियर प्रति मीटर में। और अब इसी के साथ हम इसके तीसरे भाग को हल करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो बी बराबर कितना होगा, म्यू जीरो एन आई। तो 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7, ये तो हमारे पास हो गया बच्चों। एन का मान हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से एन का मान हमारे पास है 500 और गुणा में हमारे पास आई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो इसे हल करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 188
0.4 गुणे 10 की घात कितनी प्राप्त हो जाएगी, ऋण 5 टेस्ला के बराबर प्राप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना प्राप्त होगा बच्चों, 188.4 गुणे 10 की घात ऋण 5 टेस्ला के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने इसके तीनों भाग को हल कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।